नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मिशा मेडिसिन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है साइटिका संबंधित। दोस्तों, साइटिका यानी जो दोस्तों राइट साइड या लेफ्ट साइड बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका पूरा एक साइड सुनापन हो जाना और पूरे वहाँ की नस ब्लॉकेज हो जाती है, खून का दौरा नहीं होता है। दोस्तों, साइटिका जिसको कहते हैं या दोस्तों उसको नस दब जाना या लकवा भी बोलते हैं। एक साइड पूरा बांह से लेके पैर तक काम नहीं करना, तो इसको आप साइटिका भी समझ लीजिए। तो साइटिका की मुख्य दवा क्या होती है? जो एक साइड में पूरा सुनापन हो जाना, एकदम हाथ पैर काम न करना, एक साइड पैर और हाथ एक साइड काम नहीं करना। ऐसे ऐसे पेशेंट बहुत सारे आते रहते हैं। तो साइटिका की जो कुछ रीजन होते हैं जो आपको क्लियर बताने वाला हूँ। कुछ मेडिसिन भी है इसके, तो इस वीडियो में आपको क्लियर बताऊंगा कि साइटिका हमें क्यों होता है। ऐसे में एक बार रिपीट कर देता है तो ये बार बार भी होने का चांस रहता है। तो थोड़ा आपको इस बात पर गौर करना चाहिए कि साइटिका लगभग ये 40-50 साल की उम्र जो हो जाते हैं उनको ही होता है। अधिकांश आजकल तो 30 साल से लेकर जो 35-40 साल के लोगों को भी हो जा रहा है। लेकिन पहले जो होता था कम से कम 40-50 साल के ऊपर के जो लोग होते थे उन्हीं को होता था, लेडीज हो या जेंट्स हो। पैर से हाथ से लेकर पैर से पूरा एक साइड में पूरा सुनापन हो जाना। तो साइटिका में बहुत सारे होता है कि पैर में भी ज़्यादा होता है। साइटिका पैर में, जैसे पैर में तानने लगेगा, दर्द होगा, बहुत सारे सिम्टम्स है इसके। लेकिन परफेक्टली मैं देखा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक साइड लेके पूरे नीचे तक एक अलंग जो बोलते हैं वो सुन हो जाता है, सुनापन हो जाता है, तो उसको साइटिका भी बोलते हैं। या फालिस की शिकायत भी बोलते हैं, फालिस हो जाती है। तो इसकी प्रमुख 2-4 ऐसे मेडिसिन है जो आपको क्लियर बताने वाला हूँ। और इसको कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, फिजिकल भी ट्रीटमेंट होता है। फिजिकल ट्रीटमेंट जो होता है बहुत अच्छा रिलीफ देता है। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो इसका फिजिकल जो ट्रीटमेंट है बहुत तेज़ी से कराया जाता है इसका। और वहाँ के ऑर्गन काम करने लगे हैं। इसके लिए एक्यूपंक्चर जो होती है मशीन, उसके द्वारा हर जगह पिंच कर करके उस एरिया को धीरे धीरे उस एरिया के जो भी टिश्यू है उसको सही किया जाता है कि हमारे उस जगह पे ऑर्गन काम करना चालू कर दें। तो यही साइटिका के कुछ प्रमुख रीजन है और काम करता है। बहुत सारे लोगों को चेहरे पे मार देता है, जैसे मुंह का टेढ़ा हो जाना, तो लकवा बोलते हैं। तो बहुत सारी दिक्कत होती है। इसके जो साइटिका के बहुत सारे सिम्टम्स हैं, आप जानेंगे तो इसमें अगले वीडियो में पूरा मैं डिटेल बताऊंगा। लेकिन परफेक्टली साइटिका यानी एक तरफ से पूरा सुन हो जाना या पैर तान देना या हमारे आपको चलने फिरने में दिक्कत हो जाती है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। तो देखिए इसके रीज़न क्या है, ये बार बार क्यों हो जाता है। अगर एक बार हो जाए तो आने वाले समय में एक दो बार फिर रिपीट कर देता है। अधिकांश ये ठंडियों में ज़्यादा रिपीट करता है, क्योंकि ठंडियों में हमारे जो नस होती है उसमें खून का दौरा होता है। लेकिन कुछ ऐसे जो ब्लॉकेज हो जाती है, हर जगह जाके नस थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। जो ब्लड गाढ़ा हो जाता है तो हमारे शरीर में ब्लॉकेज होने लगता है ब्लड, और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ता है। ऐसे में तो देखा जाए तो बीपी हाई होने से भी ये सब अधिकांश होते रहते हैं। तो बीपी हाई होने से भी फालिस की शिकायत जाती है, साइटिका वगैरह होता है। लेकिन ये सब दिमाग के ही चलते होता है। दिमाग माने हमारा दिमाग जो होता है, माइंड होता है, सेरिबेलम होता है, ये थोड़ा बहुत जिस एरिया में काम करना बंद कर दे उस एरिया में सुनापन हो जाएगा और वहाँ की नस दबने लगती है, धीरे धीरे ब्लॉकेज हो जाएगा। बहुत सारी दवा डॉक्टर देते हैं, उसके बाद से जाके कुछ रिलीफ मिलता है। पहले नंबर तो एक्यूपेंचर द्वारा उसको एकदम सही करना जरूरी होता है। उसके बाद से व्यायाम के सब तो अपने जगह पे है। जितना आप हाथ हिलाएं, जिस एरिया में आपको साइटिका है, डॉक्टर पहले बताते हैं कि उस एरिया को पूरा हाथ से हिलाना है। कसरत व्यायाम, बहुत सारे रस्सी बांध के ऐसे खींचा जाता है पैर को, बहुत सारे कसरत किया जाता है। आप किसी भी जो फालिस के शिकायत हुआ हो उसमें कसरत व्यायाम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए फिजिकल बहुत अच्छा रिस्पांस देता है। मेडिसिन अपने जगह पर ठीक है, लेकिन जो फिजिकल आप ट्रीटमेंट करते हैं फिजिकली, उसको बहुत फ़ायदा करता है। आपको दिन भर हाथ चलाना, पैर चलाना और व्यायाम करना, कम से कम 2 आदमी का सहारा लेके दिन भर चलना या अपने डंडे के सहारे चलना, ये सब बहुत ज़रूरी होता है फिजिकल। उसके बाद से जो एक्यूपेंचर वाला काम होता है वो तो होता ही है। तो दोस्तों इसमें कुछ ट्रीटमेंट आपको जो परफेक्टली मेडिसिन चलाई जाती है वो आपको बता देता हूँ। और इसमें
दिमाग को रिलैक्स के लिए क्या क्या किया जाता है, तो पहले नंबर मेंटल आईवी होता है। अगर आपको फालिज की शिकायत हो गई हो या लकवा हो गया हो या कहीं आपको पैरालिसिस, अभी नहीं मैं बताऊंगा, पैरालिसिस होती है पूरा शरीर ही लकवा हो जाता है, पूरा हाथ पैर पूरा शरीर काम नहीं करता है, तो उसका मैं अगले वीडियो बनाऊंगा। जो पैरालिसिस होता है पूरा शरीर काम नहीं करता उसमें, तो उसका मैं ट्रीटमेंट अगले बार बताऊंगा। लेकिन पहले मैं एक साइड वाली बताता हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं या राइट साइड या लेफ्ट साइड, पूरा एक ही साइड मारता है, जिसको फालिज कहते हैं या उसको साइड का भी कहते हैं, जो पैर सुनापन हो जाता है। तो पहले नंबर दोस्तों आपको ये क्लियर बताने वाला हूँ कि इसमें जाते ये अगर ऐसे दिक्कत होती है तो पहले नंबर को इसमें मेंटाल चढ़ाया जाता है, क्योंकि ये सब बीमारियाँ दिमाग के चलते ही होती है। मेंटाल आईवी होता है, डीएनएस मेंटाल, इसको आपको कंटिन्यू लगभग 2 से 3 दिन चढ़ाया जाता है। मेंटाल डोज होता है इसका दोस्तों 500 ml का आता है मेंटाल, और मेंटाल को लगभग 3 दिन चढ़ाया जाता है, यानी 1500 का डोज होता है। तो मेंटाल कम से कम एक बाटल 500 ml का आता है 5, और फिर उसके दूसरे दिन 500 ml चढ़ाया जाता है, उसके तीसरे दिन 500 ml, यानी 1500 ml चढ़ा दिया जाता है। जो पेशेंट साइटिका के और जो फालिज के पेशेंट होते हैं उनको कम से कम 1500 ml चढ़ाया जाता है, अल्टरनेट करके। एक दिन गैप भी होता है, ये कंटिन्यू चढ़ाया जाता है। उसमें एक आरएल या डीएनएस भी उसके साथ चढ़ाया जाता है कि मेंटेन रहे। उसके साथ साथ दोस्तों ये ज़रूरी होता है, मेंटाल चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी डॉक्टर के पास जाएंगे, जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, न्यूरो के डॉक्टर होते हैं, उनके पास अगर आप जाते हैं या ब्रेन, तो पहले नंबर को आपको मेंटाल जरूर चढ़ाएंगे। अगर किस एरिया में अगर कहीं भी आपको साइटिका या फालिज की शिकायत होती है, उसमें मेंटाल चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। मेंटाल का भी अलग भी काम है, जैसे दिमागी डिप्रेशन, टेंशन, आदमी बहुत सारा कोमा में चला जाता है, उसमें भी मेंटाल चढ़ाया जाता है। लेकिन ये इसमें भी चढ़ता है, बहुत अच्छा रिलीफ होता है। मेंटाल चढ़ाया जाता है, डीएनएस या आरएल के साथ में चढ़ाया जाता है। उसके साथ दोस्तों देखिए, आपको न्यूरोसिटाम गोली आती है, जिसमें पीरासिटाम कंपोजिशन मिला है। न्यूरोसिटाम आता है या जिसमें सिटोकुलिन के साथ पीरासिटाम मिला रहता है, ये भी चलता है। जहाँ पे हमारे कहीं थक्का जम गया हो, उसमें भी ये चलाया जाता है। तो आप न्यूरोसिटाम गोली 400 mg में या 800 mg में, 800 mg उम्र और वेट के हिसाब से चलता है। न्यूरोसिटाम का रोल अच्छा होता है। न्यूरोसिटाम यानी पीरासिटाम मिला है इसमें, 800 400 mg 800 mg मिला रहता है। उसके साथ साथ क्लोपिडोग्रेल कंपोजिशन का परेवा 75 mg में आता है, जिसमें क्लोपिडोग्रेल और एस्प्रिन मिला हो। ये दवा बहुत चलती है, ये तो कम से कम ये हमारे जो ब्लड को पतला करने में बहुत अच्छा काम करती है। क्लोपिडोग्रेल और एस्प्रिन का काम बहुत अच्छा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इंटास कंपनी का प्रेया आता है, इंटास कंपनी का परेवा के नाम से 75 mg, बहुत अच्छा रिस्पांस है। इसको कम से कम जब तक सब दवा बंद हो जाती है, फिर भी ये दवा चलती रहती है। इस कंपोजिशन की दवा क्लोपिडोग्रेल और एस्प्रिन जिसमें मिला है, परेवा 75 mg में आता है, ये दवा चलती रहती है। बहुत अच्छा रिस्पांस है। इस दवा को बहुत लंबा, कम से कम 2-3 साल चलाया जाता है। जब फालिज हमारी शिकायत सही हो गई, हाथ पैर काम करना सही हो जाता है, तभी ये दवा चलती रहती है। बाकी पहले तो आपको पीरासिटाम कम से कम इसको 1 साल से लेके 2 साल खाना पड़ता है, पीरासिटाम, जो हमारे नस को खोलेगा। बाकी दिमागी डिप्रेशन में अधिकांश लोग वही क्लोनाजिपाम या क्लोनाजियस वगैरह चलाते हैं कि दिमाग को रिलैक्स मिले। और सिटोकुलिन इसमें चलता है कि हमारे अगर कहीं थका का जमा हो, क्लाटिंग हो रही हो, उसमें सिटोकुलिन का अच्छा रिस्पांस मिलता है। और उसके साथ साथ इंजेक्शन भी दिया जाता है, जिसमें डेक्सोना और जैसे मोनोसेब वगैरह भी दिया जाता है। कंटिन्यू 1 हफ्ते से 2 हफ्ते लगाया जाता है कि हमारा कहीं भी ब्लॉकेज हुआ हो तो उसको ये सही करे। तो इसमें ईपी लिप भी चलता है, 500-250 ईपी लिप का भी बहुत अच्छा रिस्पांस है। ये सब फालिज की और साइटिका की दवा अच्छी होती है। इसके साथ अगर पेन होता हो, कहीं दर्द होता हो, तो इसमें आपको ट्रामाडोल वगैरह भी दिया जाता है। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि दोस्तों मेडिकल लाइन में ऐसे वीडियो में हमेशा लेके आता रहता है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। थैंक यू।